हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल के स्टडी IQ GK पर। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम G20 संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी एवं MCQs करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, G20 की स्थापना, इस संबंध में बात करते हैं। फ्रेंड्स, G20 की स्थापना G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। अगला टॉपिक, G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी शामिल किया गया। G20 के सदस्य ग्रुप ऑफ 20। G20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन संघ शामिल है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। फ्रेंड्स, अब करंट में G20 के 19 देश थे, अब करंट में 20 देश हो गए हैं। 20वां देश अर्जेंटीना बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, MCQs। G20 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1885 या ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1999। फ्रेंड्स, G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्री और केंद्र बैंक गवर्नरों को एक मंच पर लाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट, G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अब G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल हैं। ऑप्शन बी, भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया है। ऑप्शन सी, G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया में गरीबी को खत्म करना है। या ऑप्शन डी, इसकी बैठक सालाना आयोजित की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। यह कथन सही नहीं है। व्याख्या, इस समूह का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित हो रहा है। ऑप्शन ए ब्रिस्बेन, ऑप्शन बी टोरंटो, ऑप्शन सी अंताल्या या ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है या हो चुका है। नेक्स्ट, 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ऑप्शन ए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऑप्शन बी, फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिजिडिटी। ऑप्शन सी, सर्विंग द ह्यूमैनिटी बेटर। या ऑप्शन डी, मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मैक्सिको या ऑप्शन डी तुर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट,
G20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है। व्याख्या: G20 देश में दुनिया की लगभग 2/3 जनसंख्या का हिस्सा रहता है। नेक्स्ट, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। G20 का पहला शिखर वाशिंगटन 2008 में आयोजित हुआ था, वाशिंगटन अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक G20 के कितने शिखर आयोजित किए जा चुके हैं? ऑप्शन ए 5, बी 9, सी 11 या डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। साल 2023 से पहले इसके 17 सम्मेलन हो चुके हैं। भारत की इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट, G20 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया G20 के सदस्य है, ऑप्शन बी G20 में एक स्थायी सचिवालय है, ऑप्शन सी G20 की प्रेसिडेंसी 2015 में चीन के पास थी, और ऑप्शन डी G20 की प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है। नेक्स्ट, अगला, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी इमैनुअल मैक्रों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। साल 2023 में G20 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के रूप में संपन्न होगी। नेक्स्ट, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? ऑप्शन ए एक परस्पर जुड़े विश्व को आकार देना, ऑप्शन बी कठोरता से गरीबी से लड़ना, ऑप्शन सी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ऑप्शन डी दुनिया को एक साथ बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम पीएम मोदी की विशेष नीति के मुख्य टेम्पलेट वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप है। नेक्स्ट, G20 क्या है और इसका गठन कब हुआ? ग्रुप ऑफ 20 या G20 दुनिया के वर्तमान 20 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में G7 देशों द्वारा किया गया था। इसका गठन दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों द्वारा आपसी सहयोग के लिए किया गया था। G20 सदस्य वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, G20 के सदस्य देश कौन से हैं? G20 में दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के अलावा दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया गया है। ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश, वर्तमान 20 देश है। अफ्रीकन यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन संघ और अफ्रीकन यूनियन शामिल है। भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन G20 का नया स्थायी सदस्य बना है। नेक्स्ट, नया स्थायी सदस्य अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट, G20 की प्रतिनिधित्व क्षमता क्या है? G20 सदस्य वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही G20 दुनिया की पेटेंट का 95% का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, G20 के गठन का उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट टॉपिक, इसका गठन वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों का हल निकालने के लिए गठित किया गया है।
इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही यह ग्रुप प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट टॉपिक, G20 कैसे काम करता है। G20 प्रेसिडेंसी एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन करती है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करती है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक शामिल हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा वित्त ट्रैक के बाद शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। शेरपा की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है। शेरपा नेपाली भाषा का शब्द है। शेरपा को गाइड कहा जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी एवं वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।